Good morning, everyone. This is me, Kunal. Today, we are gathered here with some of our enthusiastic, energetic, and motivated students who will motivate you, who will tell you the importance of life, the importance of time, the importance of goal, the importance of discipline, and the importance of yoga, meditation, and many more. So please watch this video until last. If you will get motivation and get motivated with this video, please comment on this video and like this video and also subscribe our channel. So let's start. जो पढ़ाई आपको दर्द लग रही है वो आपकी कल सबसे बड़ी ताकत बनेगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है अंशिका मिश्रा, मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ और मैं आज आप सबको शिक्षा का महत्व बताऊंगी कि आखिर शिक्षा होती क्या है, शिक्षा हमें क्यों ग्रहण करनी चाहिए और शिक्षा से क्या क्या बदलाव हो सकते हैं हमारी लाइफ में, हम अपने देश में, अगल बगल लोगों के साथ हम बहुत कुछ शिक्षा के माध्यम से बदल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि शिक्षा हमें लेनी क्यों चाहिए। शिक्षा एक शिक्षित व्यक्ति को सम्मान, पैसे और लोगों के बीच में उठने बैठने का जो इज्जत मिलती है वो ये सब हमें शिक्षा प्राप्त कराती है। शिक्षा अगर हम शिक्षा ले रहे हैं तो ये सारी चीजें हमें ऑटोमेटिक मिलती हैं। तो शिक्षा जैसे हम कभी देखेंगे कि जैसे कई सारे बड़े बड़े लोग हैं तो इन सब का उदाहरण शिक्षा, ये शिक्षा से ही कई सारी चीजें बदल दिए हैं। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एपीजे अब्दुल कलाम और गांधी जी और कई लोग ऐसे जो है जो अपनी शिक्षा के उससे अपनी इज्जत बनाए हैं, अपना लोगों के बीच में अपना कहीं नाम बनाए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के माध्यम से। तो शिक्षा हर एक व्यक्ति को एक अच्छा और एक ईमानदार और एक सफल व्यक्ति बनाती है। तो हम जब छोटे होते हैं तो हमें शिक्षा के बारे में कुछ नहीं पता होता है। जब धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, जब हमसे बोलते आने लगता है तो फिर हमें ABCD, हमारा नाम, का खा गा घा 1 2 ये सब पढ़ाया जाता है। तब तो हमें ये सब कुछ नहीं पता होता है कि शिक्षा हमें क्या क्या दे सकती है और हमें शिक्षा के लिए कितने परिश्रम करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्लास बाय क्लास बढ़ते जाते हैं और क्लास बाय बढ़ते समय हमारी पढ़ाई का जो लेवल होता है वो भी बढ़ता है। तो जब हम बाल्यावस्था में होते हैं, उसके बाद जब किशोरावस्था में आते हैं, तब वो सबसे डिफिकल्ट टाइम होता है हमारी पढ़ाई को लेकर। जब हम किशोरावस्था में होते हैं तब हमारा माइंड जो होता है बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट रहता है, तो हम उस वजह से पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। पर हमें पढ़ाई करनी चाहिए और हम क्यों करनी चाहिए, हमें हमारे पेरेंट्स को देख के। जैसे कुछ मिडिल फैमिली के लोग होते हैं तो वो बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं और बहुत मुश्किल से उन्हें स्कूल भेजते हैं, बहुत मुश्किल से उन्हें सब कुछ परचेस करवाते हैं और उनकी सारी जरूरतें पूरी करते हैं। फिर भी कुछ बच्चे नहीं करते हैं, कुछ बच्चे मोबाइल, सोशल मीडिया, और आज सबसे बड़ा कारण है हमारे डिस्ट्रैक्शन का सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जितना ही अच्छा है आज उतना ही बहुत बुरा बनता जा रहा है। इतनी सारी चीजें सोशल मीडिया से हो रही है जिससे ना तो हम अच्छे से पढ़ पाते हैं, ना हम फोकस्ड बन पाते हैं, ना हम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ला पा रहे हैं। तो शिक्षा अगर हमें लेनी है प्रॉपर तरीके से तो हमारे अंदर डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन के साथ साथ हम फोकस्ड बने, तब हम शिक्षा जाके एक प्रॉपर तरीके से शिक्षित बन पाएंगे। तो किशोरावस्था जैसे मैं बता रही थी, तो किशोरावस्था में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं तो हम जिस वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। पर कुछ लोग कर लेते हैं, किस चीज से, कि हमारे पेरेंट्स है हमारे पीछे, हमारे लिए लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप सब देखिए कि आपके पेरेंट्स कितना ज्यादा मेहनत और स्ट्रगल करते हैं सिर्फ और सिर्फ किस लिए, अपने बच्चों के लिए, कि हमारे बच्चे बड़े बने और अपने पैरों में खड़े हो जाए और कुछ कहीं पे भी अपनी दुनिया समाज में कुछ नाम बना ले। सिर्फ और सिर्फ इसलिए वो इतनी कड़ी मेहनत करते हैं दिन रात। क्या आपके पापा, जैसे हम लोग टाल देते हैं कि आज नहीं कल से शुरू करेंगे, तो क्या आपके पापा कभी टालते हैं? क्या आपकी मम्मी कभी टालती कि आज नहीं खाएंगे कल से खाएंगे, कल से बनाएंगे? पापा बोलते हैं कि आज काम पे नहीं जाएंगे कल से जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम रुक गए तो हमारे पीछे जो हमारी फैमिली है और लोग हैं वो रुक जाएंगे। इसलिए वो प्रॉपर तरीके से डेली परिश्रम करते हैं, डेली अपने काम पे जाते हैं, उनको अपने जिम्मेदारियों का एहसास हो जाता है। मेरा मानना ये है कि हम प्रॉपर तरीके से तब पढ़ाई करने लगते हैं जब हमें हमारी जिम्मेदारियों के बारे में एहसास हो जाता है कि हमारे पीछे कितने लोग हैं, हमें पढ़ना कितना जरूरी है, हमें कुछ करना कितना जरूरी है।
तो सबसे पहले तो अपने लाइफ में आप अनुशासन लाइए। अनुशासन, जैसे आप किसी भी चीज को अगर कर रहे हैं तो उसको डेली डेली करिए, क्योंकि हम कभी सुने होंगे कि पत्थर में निशान डाला जा सकता है उसको डेली डेली करने से। अगर हम डेली उस पे रस्सी घिसते हैं ना तो पत्थर पे भी निशान आ जाता है। तो हम अगर डेली पढ़ाई करेंगे तो हम क्यों अच्छे व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। और पढ़ाई करने से तो हमें इज्जत, सम्मान और पैसे, क्योंकि हम जब पढ़ाई कर लेंगे, शिक्षित हो जाएंगे, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, तभी तो हमारे पास इनकम आएगी। और जब इनकम आएगी तो आज सबसे बड़ा मेरा मानना ये है कि पैसों की बहुत वैल्यू है। तो जब इनकम आने लगेगी तो ऑटोमेटिक सब इज्जत करने लगेंगे। और इनकम के साथ साथ जब हम किसी बड़े पद में चले जाते हैं ना तो लोग अपने आप अट्रैक्ट होते हैं, अपने आप आपके साथ आएंगे, आपसे बोलना चाहेंगे, आपके साथ बैठना चाहेंगे। पर उसके बीच का जो उसके पीछे का सफर होता है ना, वो थोड़ा सा मानते हैं कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उसमें। पर जब आप उस पद में पहुंच जाते हैं तब वो जो पल होता है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। जैसे कुछ आज हम देखें, कुछ टॉपर्स, यूपीएससी टॉपर्स, नीट के टॉपर, ये सब जब इनकी स्टोरी सुनेंगे ना आप, तो आपको लगेगा कि वो इतना स्ट्रगल करके जब उस पद पे पहुंचते हैं, जब उस मूवमेंट पे पहुंचते हैं ना, तो वो खुशी जो होती है ना वो शायद वही समझ पाते होंगे, क्योंकि वो जो इतनी स्ट्रगल से रोज रोज मेहनत करके उस मूवमेंट में पहुंचते हैं, तो उनकी खुशी जो होती है तो सिर्फ वो समझ पाते हैं। और उनके पेरेंट्स, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी तो उनके साथ लगातार लगे थे। तो हमें पर डे पढ़ाई करनी चाहिए, पर डे हमें रिवीजन करना चाहिए, और पर डे प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस मेन परफेक्ट, हमने एक थॉट सुना था, तो वाकई वो बहुत ही ज्यादा है कि प्रैक्टिस करने से हम बहुत अच्छा कर सकते हैं परफॉर्मेंस किसी भी चीज का। तो मैं ये नहीं कहती कि आप पढ़ाई में बेहतर बन जाइए, आपका जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है उस पर आप मन लगा के वर्क करिए। पढ़ाई, आर्ट के अंदर जैसे मेहंदी और ब्यूटी पार्लर, ये सब जो और अदर चीजें आ रही हैं, ये सब, तो आपका जिसमें मन लग रहा है आप उसमें सफल बनिए। और सफल बनने के बाद आप जिस काम को भी कर रहे हैं फिर उसमें ही आपको सम्मान मिलेगा। मैं ये नहीं कहती कि शिक्षा में ही मिलता है, कुछ जो नहीं पढ़े हैं वो भी आज कितना ज्यादा उनको सम्मान मिल रहा है। और जो आप सोशल मीडिया का गलत यूज कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। आजकल सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो गया है रील्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और कई अदर चीजें। हम जो हमारी एज चल रही होती है, जिस एज में हम सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो है तो किशोरावस्था। और उसी एज में हमारे साथ ये सारी चीजें होती हैं कि कई लोग अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ और हम उन पर चले जाते हैं, जिससे हमारा फोकस बिगड़ जाता है और हमारे माइंड में बिल्कुल भी फोकस रह ही नहीं जाता। हम किसी भी चीज को फोकस से नहीं कर पाते हैं, हमारा ध्यान भटकता रहता है। और जब भी अब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो फिर हमें वही मैसेज, वही इंस्टाग्राम, वही सब माइंड में चलता रहता है, जिससे हम जो भी पढ़ते हैं वो भी काम नहीं आता है फिर। तो हमको क्या लगता है कि अभी नोटिफिकेशन ना आ जाए, कहीं मैसेज ना आ जाए किसी का, तो हम बार बार खोलने लगते हैं। और अगर एक बार आप खोले तो अगर एक बार आप रील में टच कर दिए ना, फिर वो रील एंड हो ही नहीं सकती, वो चलती जाएगी चलती जाएगी। और जब टाइम देखेंगे तो वो टाइम निकल जाता है और आपको पता नहीं चलता। फिर बाद में शायद आपको रियलाइज होता होगा कि हमने टाइम गवा दिया, और जो टाइम आप गवा देते हैं वो कभी नहीं आता है। तो अपने टाइम का प्लीज महत्व समझिए, उस चीज को रियलाइज करिए कि आपके पीछे कितने लोग हैं, आपको करना है। क्योंकि आज दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर दुनिया बढ़ रही है तो आपको बढ़ना होगा। तो प्लीज टाइम की कद्र करिए, क्योंकि आज सबसे बड़ा दुनिया में घमंडी इंसान जो है वो है टाइम। वो वापस कभी नहीं आता है, वो चलता जाएगा, आप चलिए या ना चलिए, टाइम हमेशा चलेगा। तो मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि प्लीज समझिए अपनी जिम्मेदारियों को, शिक्षा का महत्व समझिए और एक शिक्षित और ईमानदार व्यक्ति बनिए। धन्यवाद। कितने मिनट करने आज लगा। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं यहाँ सुबीर सिंह परिहार कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं आज आप सबको पढ़ाई के बारे में बताऊंगी। अब ये पढ़ाई सबसे पहले होती क्या है? क्या आप जानते हैं पढ़ाई का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? क्या आप जानती हैं? क्या आप जानती हैं? पढ़ाई के लिए मन दिमाग एक साइड रखना पड़ता है। मतलब जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो मन और दिमाग पढ़ाई पर ही रहना चाहिए। जैसे कि हम कुछ याद कर रहे हैं तो याद कैसे होता है कि जैसे कि हम अगर, ये नहीं है कि सारे सब्जेक्ट एक साथ ही याद हो जाएंगे, याद होंगे, उसको थोड़ा थोड़ा करके याद करो तो सब याद होता है। अब ये नहीं है कि एक ही साथ में लगता है कि पूरी बुक एक ही दिन में पढ़ने, तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। छोटे छोटे गोल से ही बड़ा गोल बनता है। एक माता पिता हमारे लिए हमारे बुरा नहीं सोचते हैं, वो हमारे लिए अच्छा ही कर रहे हैं। अगर हम देखते होंगे अभी हमने क्या है कि अपने माता पिता को काम करते हुए बिल्कुल भी नहीं देखा है। हाँ, अब वो हमारे लिए इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं कि वो खुद नहीं बता सकते हैं कि वो कितनी मेहनत करते हैं।
जैसे कि मैंने ही देखा अपने पापा को, मेरे पापा, ठीक है मैं एग्जांपल में बता रही हूँ, मेरे पापा कह रहे महेंद्र एजेंसी में गार्ड हैं, वो घर में आके क्या कहते हैं कि मैं वहां जाता हूँ बैठा रहता हूँ, पर ऐसी बात नहीं है, वो वहां जाते हैं दिन रात मेहनत करते हैं। अगर कभी भी जब भी तुम्हारे पास कभी समय समय रहे तो जब तुम्हारे पापा ऑफिस से आते हैं तो उनके कपड़ों में लगा हुआ पसीना वो बयां करता है कि तुम्हारे पिता कितनी मेहनत करके आए हैं, और वो मेहनत उनके कपड़ों में से दिखती है। जब भी आते होंगे तुम्हारे पापा या मम्मी, कोई भी घर आता होगा काम करके, तो तुम देखती होगी वो पूरे का पूरे नहाए रहते हैं पसीने से। वो पसीना ये बयां करता है कि वो कितनी ज्यादा मेहनत किए हुए हैं। ठीक है, मेहनत, और वो मेहनत कर क्यों रहे हैं कि हमारे बच्चे क्या है कि आगे चल के कुछ करें, अपना नाम पूरी दुनिया में बनाए। जब भी अगर देखा जाए तो हमारे बुरे वक्त में भी हमारा साथ देते हैं, जब भी हम बीमार रहते हैं तो वो अपना काम वगैरह छोड़कर हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ अपना समय बिताते हैं। ये मानते हैं कि सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है, पिता करता है। वो अपना प्यार क्या है कि बच्चों के सामने कभी भी प्रकट नहीं कर पाता है, पर वो सबसे ज्यादा अपने बच्चों से ही प्यार करता है। वो दिन रात मेहनत क्यों करता है कि उनका बच्चा आगे चल के कुछ करे। ये बात सही है कि लोग कहते हैं कि हम माँ बाप का कर्ज कभी नहीं उतार सकते हैं, वो हमारे लिए जितना किए हम उनके लिए कभी भी उतना नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर कहते हैं कि लोग माँ के दूध का कर्ज उतार देते हैं, तो वो कभी नहीं होता है, हम उनके दूध का कर्ज कभी नहीं उतार सकते हैं। अब इससे हमें पढ़ाई में क्या फर्क पड़ता है, जैसे कि हम जब कुछ भी पढ़ाई करते हैं तो वो क्या है कि एकाग्र होकर कभी नहीं करते हैं। देखा है तो कहीं ना कहीं से हमारा माइंड क्या है, डिस्ट्रैक्ट होता रहता है एक तरीके से। अगर हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता रहता है एक तरीके से, तो हम क्या है कि पढ़ाई में उतना जल्दी फोकस नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो हम, जैसे कि मोबाइल सामने रखा हुआ है और हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमें क्या है कि सबसे ज्यादा डिमोटिवेट किससे होते हैं हम लोग, मोबाइल से। सोशल मीडिया आजकल में क्या है कि सबसे ज्यादा पढ़ाई के लिए जो है तो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है सबके लिए। आजकल देखा जाए तो छोटे छोटे बच्चों के भी चश्मा लग रहे हैं, वो भी किसके कारण, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के कारण लग रहे हैं, जिसके कारण वो पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं एक तरीके से। पहले के जमाने में क्या रहता था कि सोशल मीडिया बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल किया जाता था। वह लोग क्या थे कि मेहनत कर करके दूर तक जाते थे, बुक लेके आते थे और बहुत सारे जगहों से बुक ढूंढते थे, तब जाके उनको एक प्रश्न का उत्तर मिलता था। तो उनका दिमाग क्या था, शार्प रहता था। अब हमारे पास क्या है कि सरकार ने बहुत सारी सोशल मीडिया चलवा दी है, बहुत सारी सुविधाएं हमें दे दी है, फिर भी हम लोग उसका मिस यूज करते हैं सबसे ज्यादा। और ये सोशल मीडिया ही क्या है कि बच्चों को बर्बाद कर रही है। जब, हाँ ठीक है, पहले क्या था कि बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता था, एक प्रश्न का उत्तर लेने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था। अब क्या है कि वो सारी चीजें हमारे पास ही है, क्योंकि अब देखा जाए तो घर घर में मोबाइल है। मोबाइल में क्या है कि मोबाइल जितनी ही अच्छी चीज है उतनी ही ज्यादा बुरी चीज भी है। बुरी चीज किस लिए है, जैसे कि अगर देखा जाए तो पूरा दिन अगर हम मोबाइल पे लगे रहते हैं तो हम उससे, हमारा माइंड क्या है कि डिस्ट्रैक्ट हो जाता है पढ़ाई से, और हम जैसे अपने माता पिता को समय दे पाते तो वो नहीं दे पाते हैं। थोड़ा सा भी खाली समय हो तो हम मोबाइल लेके बैठ जाते हैं देखने के लिए, उसमें फनी फनी वीडियोस वगैरह देखते हैं। वो किस लिए देखते हैं कि हमें वहां पर एंटरटेनमेंट मिलता है, मतलब मजा आती है हमें उसमें वो सब चलाने में। और अगर पढ़ाई में देखा जाए तो अगर जितनी जितनी मतलब जितना अच्छा चीज जो करने में लगता है वो उतना ही हमारे लिए बुरा होता है, और जितनी भी चीज हमारे लिए बुरी होती है करने में, जितने सबसे ज्यादा समय लगता है वही हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है। जैसे कि पढ़ाई ही ले ली जाए, पढ़ाई क्या है, पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा समय लगता है, वह दिमाग में चढ़ती है, और जब वो एक बार चढ़ जाती है तो उसे फिर कोई नहीं हटा सकता। जैसे कि अगर बचपन में देखा जाए तो अगर बचपन से लेके हमने बड़े तक अगर पढ़ाई सिर्फ की है तो हमारे दिमाग में क्या है कि एक तरीके से सही गलत का फर्क पता चलता है। पूरा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं जैसे जो लोग, तो देखा जाए तो उनको चश्मे लगना चालू हो जाता है। वो क्या है कि एक तरीके से आलसी हो जाते हैं, मेहनत करना भूल जाते हैं, और अपने फैमिली वालों को समय नहीं दे पाते हैं, थोड़ी सी भी नहीं दे पाते हैं। और भी ज्यादातर देखा जाए तो वो एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं अच्छी तरीके से। और क्या है, जैसे कि अब गवर्नमेंट ने क्या लागू करवा दिया है कि हर तरीके की फैसिलिटीज लागू करवा दी है। ज्यादातर देखा जाए तो पढ़ाई से रिलेटेड, अगर मोबाइल भी देखना है तो ठीक है, मैं ये नहीं मना कर रही हूँ कि मोबाइल नहीं देखना है, मोबाइल देखो पर उसमें अच्छी चीजें देखो। जैसे कि हमें भविष्य में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब देखा करो। और भी मतलब मोबाइल में जैसे कि पढ़ाई से रिलेटेड अगर जो देखो तो वो भी सही है। मतलब मोबाइल जितना हो सके तो हम अपने पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करें, ना कि दूसरे दूसरे कामों के लिए।
ठीक है, थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट चलता है, जैसे कि हम गाना सुन लिए, वीडियोस वगैरह देख ली, मूवी देख ली, पर इतना भी ना मोबाइल में घुल मिल जाए कि पूरा दिन बस वही मूवी फोटोज वगैरह में लगा दें। और ये क्या है कि ये हमारे भविष्य को भी एक तरीके से बर्बाद कर रहा है मोबाइल। ठीक है, मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि ज्यादातर मोबाइल से दूरी बनाए, पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे, क्योंकि पढ़ाई ही क्या है, एक ऐसी चीज है जो आज के समय में सबसे ज्यादा आगे तक लेके जाएगी। उसके लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शुभांशी पाटिल, आई एम रीडिंग क्लास 7। तो आज मैं आप सबको मैं बताने वाली हूँ कि भेदभाव क्या होता है। आप लोग क्या जानते हैं कि भेदभाव कैसे होता है? आप लोग क्या जानते हैं कि भेदभाव क्यों होता है? आप लोग क्या जानते हैं कि भेदभाव किसके साथ होता है? ये सब चीजों के आंसर मैं इस 15 मिनट की वीडियो में मैं देने वाली हूँ। सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहले मैंने क्या बोला था इसमें कि भेदभाव क्या है। भेदभाव का ये उत्तर आता है हमारे पास कि ये भेदभाव जो कि है ये हम लोग अपने से बनाए हैं। मतलब कि इस सबको तो आप लोग जानते ही होंगे कि जब ये दुनिया बनी थी तब सबसे पहले इंसान जब आए थे दुनिया में तो सब कोई तो एक ही है, सबका खून तो एक ही है, सबका शरीर तो एक ही है, सबकी उसी तरह आंखें है, सबके उसी तरह के बाल है, इस तरह तो सबका एक तरीके से है। पर लेकिन हम लोगों ने जाति और ऊंच नीच भेदभाव ये सबको हम लोगों ने अलग अलग कर दिया है। हम लोग अपने को अलग अलग कर दिया है कि ये बड़ी जाति का है तो इसको अलग बोलेंगे, ये बड़ी जाति का है तो इसको ऐसे बोले, इसकी ज्यादा इज्जत करेंगे। मतलब कि इस टाइम पे पैसों की ज्यादा अहमियत दी जाती है। सोचते हैं कि जो कि हम अमीर है तो हम लोग छोटे लोग से बात नहीं करेंगे, और अगर हम छोटा है तो हम लोग सोचते हैं अगर हम लोग बड़े लोग से बात करें तो वो लोग हमें बेइज्जत करेंगे। ये सब सोच के कोई एक दूसरे से बात ही नहीं करता, मतलब कि लड़ते झगड़ते रहते एक दूसरे से। पर ऐसा बिल्कुल हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें जो कि है हमारा खून तो एक ही जैसा है, उनका भी खून रेड है, हमारा भी खून रेड है, उनकी भी उसी तरह आँखें हैं, हमारी उन्हीं तरह की आँखें। बस इतना है कि हम लोग जो कि है उन लोग को अलग अलग कर दिए कि अलग है, ये अलग है, ये अलग है। मैं उदाहरण के लिए देना चाहती हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, क्योंकि वो देखिए, क्योंकि जब वो छोटे थे तो आप लोग जानते हो कि वो जो कि छोटी जाति के उनको माना जाता था पहले के टाइम पर, वो तो अभी भी माना जाता है, पर लेकिन अब जो कि भीमराव अम्बेडकर को कितनी ज्यादा इज्जत दी जाती है, उनको कितना ज्यादा बोला जाता है, उनकी कितनी ज्यादा जय जय बोला जाती है। पर पहले जब वो छोटे थे तब ये जो भेदभाव होता था उनके साथ, वो सही में अगर वो हमारे साथ होता ना तो सही में हम लोग को कैसा लगता। हाँ, मतलब कि आप लोग भी सोचिए कि उनके साथ कैसा कैसा बर्ताव होता रहा होगा, पता नहीं उनके साथ कैसा होता, वो कैसे सह लेते थे वो लोग। उदाहरण के लिए कि एक बार एक कहानी सुनाऊं मैं उनके बारे में कि एक बार जो कि उनके बाल बड़े हो गए थे तो वो बाल कटवाने गए थे, पूरी कलोन तो उनको वो भेदभाव मानती थी एक दूसरे से, तो बात ही नहीं करते थे, तो गए वो बाल कटवाने, वो नाई नहीं जाते थे कि छोटी जाति का है, तो उन्होंने क्या किया कि उसको बैठाया, बाल काटना शुरू कर दिया, और तभी एक अमीर जाति का है तो बोलता है ना, इसे कहता है कि मेरे बाल काट दीजिए, तो कहता है हाँ थोड़ी देर रुको मैं करता हूँ। पर लेकिन जैसे उस लड़के ने देखा कि ये भीम है तो वो जो कि है क्या करा कि उसने कहा कि मैं यहाँ पे बाल नहीं कटवाऊंगा। कि उसके पापा ने पूछा क्यों नहीं कटवाओगे, तो कहता यहाँ पे नीचे जाति के लोग हैं, इसने इस कुर्सी में बैठा कैसे, ये इस कुर्सी में से अपने बाल कैसे कटवा रहा है, ये कुर्सी में बैठा कैसे। तो सोच लीजिए उसे तुरंत भगाया और वो उस कुर्सी को सही तोड़ दिए थे, सब कोई दूसरी कुर्सी लाए थे तब जाके उसके बाल काटे गए थे दूसरे लड़के के। सोचिए कि कैसा लगा होगा उनको अपने आप में कि ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा कोई कैसे कर सकता है, मतलब कि रोना आ जाएगा अगर उनकी हम एक एक कहानी को सुनेंगे। तो उनको पढ़ने तक नहीं दिया जाता था, उनके जो टीचर थे ना वो लोग जैसे नीची जाति का मानते थे, तो टीचर लोग जो कि उनको ढंग से पढ़ाते नहीं थे, चाहे वो जितने भी इंटेलिजेंट थे, लेकिन उनको कहा जाता कि नीची जाति का, इसको हमेशा टीचर डांटते ही रहते थे। लेकिन भीमराव अम्बेडकर ने ऐसा नहीं माना उनके बारे में, उन्होंने हमेशा अपने टीचर्स की
रिस्पेक्ट की, लोग की रिस्पेक्ट की उन्होंने। नहीं तो देखिए, अब वो बड़े होकर के अभी संविधान बनाए हैं, उनकी कितनी जय जयकार होती है, तो वो तो हो गई तब की बात। लेकिन अब तो कितने सब कोई वो लॉजिक वाले हैं, कितने ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं, फिर भी लोग जो कि है फिर भी अभी भी भेदभाव मानते हैं कि इस तरह का है तो हम लोग नहीं करेंगे, बात नहीं करते हैं और करेंगे कि छूत छूत ज्यादातर कहते हैं लोग, कहते हैं कि ये देखो इसके घर खाली छुट्टियां हो गई है, ये चल जा जाके नहा के आ, ऐसे बोलते हैं। मतलब कि उनको कहा जाता है कि कहाँ गई तुम, ये खाए कैसे, खाना कैसे खाए तुम उनके यहाँ पे, तुम फिर हम उसको डांटते हैं, नहलाते हैं और उसे कितना लाते हैं, पर लेकिन सोचिए कैसा लगता होगा उन लोग को कि ये लोग कैसे बोल चाल रहे हैं हमसे, कैसा लगता होगा। एक और कहानी है, तो हम लोग, एक लड़का था, तो एक कुआं था, बहुत बड़ा एक कुआं था, वहीं पे जो कि सबको पानी ले जाते थे, पानी लेने, तो वो सारे अमीर लोग छोटे लोग को जाने नहीं दिए जाते, कहते थे कि नहीं, ये क्या है कि वो लोग पुराने सोच के थे, इसलिए वो नहीं माना करते थे, कहते थे कि तुम पानी नहीं लोगे। एक लड़का छोटा सा था, उसे तैरना ऐसा बात, तो तभी एक लॉजिक था जो पढ़ा लिखा था, वो पढ़ा लिखा था, तो वो आता है, कहता है कि पानी क्यों नहीं लेने दे रहा है भाई, तो कहता है वो लोग कि ये नीचे जाति का है, हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग पानी नहीं लेंगे। तो उसने क्या किया, उसने उस लड़के को उठा करके उसे कुएं में डाल दिया। अब वो कहता है कि अब देखो, अगर तुम लोग अगर पानी लेना है तो लो, नहीं तो जाओ यहाँ से, ऐसे कर देते। तो लेकिन लोगों को तो पानी चाहिए, तो उन लोगों ने सबको चले गए होंगे। मतलब कि अगर आप सोचे रहेंगे तो आपको कैसा लगेगा। अब लोग लेकिन हम लोग जो है क्या कर देंगे, आवाज उठा देंगे, कह देंगे कि ऐसा काहे कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर लेकिन हम लोगों की सोच तो नहीं बदल पा रहा है ना। अगर हम अपनी सोच बदल लेंगे ना, तो ये सब जो कि ये भेदभाव होता है, ये सब खत्म हो जाए। अगर जनता एक हो जाए ना, तो क्या से क्या नहीं कर सकती है, कैसे क्या नहीं कर सकती है जनता। तो मैं अंत में मैं यही कहना चाह रहा हूँ अपनी ये कि हमको जो कि भेदभाव रोकना है और लोगों के साथ ऐसा गंदा व्यवहार नहीं करना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। एंड थैंक यू।